तो सेठ जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इधर पीएम का मेगा रोड शो देश की राजधानी दिल्ली में। राहुल गौतम शिवांकर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वहां पर मंथन होगा 9 राज्यों में इस साल जो विधानसभा चुनाव हैं उनकी रणनीति बनेगी, और साथ ही साथ ये रोड शो क्यों? देखिए सईद, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट जो रोड है, जो संसद मार्ग है, वहां पर मौजूद हूं और आप देखिए हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जितनी भी उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की पिछले 8 साल की, उन तमाम चीजों को यहाँ दर्शाया गया है। चाहे बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, चाहे जिस तरीके से जो राशन दिया गया गरीबों को, इन तमाम चीजों को जो उपलब्धियां हैं, चाहे जो देश की जो उभरा है ग्लोबल सेंटर स्टेज पर, इन तमाम चीजों को दिखाया गया है। और यहाँ पर कार्यकर्ता आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। 3 बजे ये रोड शो शुरू होगा। 200 मीटर का ये रोड शो है। यहीं से आगे जयसिंह रोड पर एनडीएमसी सेंटर है, जहां पर 4 बजे बीजेपी की जो कार्यकारिणी है वो शुरू होगी। आप देखिए सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जाहिर है प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं एसपीजी के जो जितने भी अफसरान हैं वो इस पूरे रूट को चेक कर रहे हैं, बार बार चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्निफर डॉग्स यहाँ मौजूद है। कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि प्रधानमंत्री, जो कि जाहिर है बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, उनसे वो लोगों से मिले, क्योंकि बीजेपी के हर कार्यकर्ता की जिस प्रकार जीत मिली है गुजरात के अंदर, एक बड़ी जीत मिली है। और इन तमाम चीजों की वजह से ये कोशिश है कि एक छवि दिखाई जाए कि जो अभी भी जो मोदी लहर है वो देश में कायम है। बहुत धन्यवाद राहुल। राहुल गौतम हमारे संवाददाता दिल्ली में मौजूद हैं। और अर्पिता जी, अब से कुछ ही देर में जब ये रोड शो शुरू होगा तो फिर से हम राहुल से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये रोड शो दरअसल पहुंचना है बीजेपी हेडक्वार्टर। वहां पर कैसी तैयारी, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वहां तैयारियां किस तरीके से वो भी बताइएगा। और सबसे ज्यादा नजर इस बात पर भी है, जेपी नड्डा क्या एक्सटेंशन उनको अध्यक्ष पद पर और मिलेगा? क्या आज ही ये जो भी खबरें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, इसकी घोषणा आज होनी है या वक्त है अभी? देखिए अर्पिता, मुझे लगता है कि उसमें अभी वक्त है। जेपी नड्डा को जो एक्सटेंशन देना है उस पर मोहर जो है वो कल लगेगी, क्योंकि उनको अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इस तरीके की खबरें आ भी रही हैं। मैं आपको बताऊं, मैं हूं इस वक्त एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म होगा। जी हां, उनके रोड शो खत्म होने के बाद जो है वो यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। इस कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री यहाँ रहने वाले हैं। सभी बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं वो भी होंगे, जिनमें योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, तमाम वो मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ 250 प्रतिनिधि पूरे देश भर से आए हैं। यहाँ चर्चा होगी उन विधानसभा चुनावों की जो इस साल होने हैं, जिनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक के चुनाव हो, तेलंगाना के हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये चुनाव। साथ ही साथ 2024 को लेकर जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी का है इस बार 400 के पार, उसके लिए जो 161 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित की हैं कि इन 161 सीटों पर 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, दूसरे या तीसरे नंबर पे थी, जहां उनको लगता है कि संभावनाएं हैं चुनाव जीतने की, उनको लेकर क्या फीडबैक है, जिन केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। और साथ ही साथ जेपी नड्डा का एक्सटेंशन को लेकर कल जो है वो यहाँ पर उस पर मोहर लग सकती है। और अंत में कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा कि आप जाइए, जनता के बीच काम कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो नारा है ना, जो स्लोगन है वो ये है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा वो दिखाएं, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। यानी कि गरीब कल्याण का जो संकल्प है उसको लेकर आप जनता के बीच जाइए, बताइए कि मोदी सरकार कितनी संवेदनशील है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इस
पूरे ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अब बीजेपी आगे जो 9 राज्यों में चुनाव हैं या 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आने वाले, उसको लेकर आगे मंथन और रणनीति, लेकिन शुरुआत रोड शो के साथ होगी। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर राजीव। बिल्कुल अर्पिता, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है। जयराम रमेश ने यह कहते हुए कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद बीजेपी की बौखलाहट है, लेकिन दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। मनोज तिवारी ने निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा, दोनों की तरफ से सुनाते हैं आपको। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है, राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल करके खुश हैं और एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। इसमें कांग्रेस की हताशा ये बता रही है कि उनके पास और कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा सोच होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए,